Hello student, we are going to solve remaining part of the chapter 15. Remaining part मतलब ये आपके पास जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो उसको अब सॉल्व किया जाएगा। देखो, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 card. One card is drawn. सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा प्लेइंग कार्ड के बारे में। एक बार अच्छे से देखिएगा और जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएंगे। जैसे मेरे दिमाग में ये बात हो गई कि अगर हम डाई को फेंकते हैं तो कुल टोटल 6 आउटकम्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है। वैसे ही अब हमें जानना है किसके बारे में, प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड में बच्चे देखो कलर होते हैं। ये जो है आपके पास क्या होता है, डायमंड होता है। और ये किस कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। फिर आपके पास रेड कलर का ही एक होता है हर्ट। ये क्या होता है, रेड कलर का होता है और ये होता है हर्ट। फिर आपके पास क्या होता है, ये होता है आपका ब्लैक कलर का और इसको कहते हैं क्लब। अब आपके पास एक और होगा, ये भी आपका होता है ब्लैक कलर का और ये होता है स्पेड। इनके नाम हैं, ये आपके पास है ब्लैक स्पेड, ब्लैक क्लब, रेड और रेड डायमंड। सबसे बड़ा क्या होता है, तो बच्चे किसी चीज में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किंग। क्या होता है, किंग। और किंग पे चेहरा बना होता है, उस कार्ड पे किंग का फोटो बना होगा, तो इसको हम कहते हैं बच्चे फेस कार्ड। जिस पे चेहरा बना है उसको हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड। किंग के बाद क्वीन, फिर होगा जैक। किंग राजा, क्वीन रानी, जैक गुलाब। ये बच्चे फेस कार्ड होते हैं। ये सब क्या है, फेस कार्ड है। तो आइए, इस पे के लिखा होगा, इस पे क्यू होगा, इस पे जैक होगा, के होगा, क्यू होगा, जैक जे होगा, फिर वही किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक। सबसे बड़ा किंग। फिर नंबर आएगा 10 9 8 7 6 5 4। 4 के बाद बच्चे नंबर आएगा 3 2 1 नहीं आएगा बच्चे, 1 की जगह पे ए आता है और ए क्या होता है, एस, ए सी ई, एस। तो बच्चे ये कार्ड हो गया। देखो कुल कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल कितने प्लेइंग कार्ड हो गए, 13। इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13। कुल टोटल बच्चे 52 प्लेइंग कार्ड। कुल टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होंगे, 52। अब जब भी प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टोटल आउटकम्स 52, कुल 13 होते हैं। अब देखो चेहरे कितने पे बने होते हैं, पूरे 52 में चेहरे कितने पे बने होते हैं, 1 2 3 चेहरा बना, 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 9 और 1 2 3 12। मतलब कुल 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिसपे फेस बने होते हैं। 52 में से 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें फेस बने होते हैं। क्लियर। एस, हर डायमंड का एस अलग होगा, हार्ट का ये सब ऐसे 10 से शुरू होगा, 10 से लेके और 2 और ए, यहाँ 10 से होगा और 2 और ए सब, और यहाँ होगा 10 फिर 2 फिर ए फॉर एस, ए सी ई। अगर हम किसी पार्टिकुलर कलर के बारे में आपसे बात करें, मैंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। स्पेड का मतलब कुल टोटल स्पेड के कितने कार्ड हैं, 13। तो 13/52। मैंने कहा ब्लैक कलर, तो ये 13 ब्लैक है और ये भी 13 ब्लैक है,
26/52। मैंने कह दिया क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 1 2 3 4, 4 क्वीन है तो 4 भाई जितने प्लेइंग कार्ड पे बने होंगे वही आप करते हैं। 4 कार्ड पे क्वीन बनी थी, मैंने कह दिया ब्लैक क्वीन तो 2, रेड क्वीन ये हो गया, रेड जैक। तो कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। आपको बता दिया टोटल ये 13 होता है, 13 13 13 52 कार्ड, ब्लैक में 26 और रेड में 26 ये कार्ड हो गए। तो ये आप फिगर आप अपने दिमाग में रखिएगा और आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको याद है। एस कितने होते हैं? 1 2 3 4 4 एस होते हैं। ब्लैक रेड होंगे 2, ब्लैक होंगे 2। फेस कार्ड आपको बताया टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 3 4 12। तो ये आपके पास होना चाहिए, अच्छे से इसे आप नोट कर लेंगे और उसके बाद आप इसे याद कर लीजिएगा कैसे होते हैं, तब वही आसानी से आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 को बताते हैं, जो इससे रिलेटेड है तो वो आसानी से हो जाएगा। आपको दिया है पहला अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में 2 लाइन थी और दोनों में किंग होगा तो कितने हो गए? 2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब यही लिखेंगे अ किंग ऑफ रेड कलर, पी अ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू टोटल कार्ड 52 और 2 ही होते हैं तो 1/26। दूसरा कह रहा है ऑफिस कार्ड, अभी आपको बताया हूं ऑफिस कार्ड, अ का मतलब 1 लेकिन चांस कितने बन रहे हैं? अ का मतलब तो 1 ही हुआ लेकिन चांस 12 चांस बनेंगे। 52 बार में निकालो उसमें 12 चांस 12 चांस ऐसे होंगे जिसमें फेस कार्ड निकलेगा। तो उससे मुझसे पूछा जाता है चांस ऑफिस कार्ड। हमने आपको बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड यही चीज आपको दोबारा लिखनी होती है। टोटल आउटकम्स 52, नंबर ऑफ फेस कार्ड 12, ये आ जाएगा बच्चे 4 से 4 3 जा 4 से कितनी बार में जाएगा? 13। तो ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। रेड फेस कार्ड बच्चे 12 होते हैं जिसमें 6 ब्लैक होते हैं 6 रेड होते हैं। तो रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? इज इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड ये लाइन आप लिख लीजिएगा और ये हो जाएगा 52/2, ये हो गया 6। तो 2 से 2 3 जा और 2 से 26 है, ये आ गया थर्ड। फोर्थ द जैक ऑफ हार्ट। बच्चे देखो यहाँ पे तुमको एकदम यूनिक क्या दिया, जैक ऑफ हार्ट, 2 चीजें जैक और हार्ट। तो हार्ट की लाइन में जैक होता कितना है? तो हार्ट की लाइन में एक ही जैक होता है तो ये लिखेंगे जैक ऑफ हार्ट का मतलब हुआ हार्ट का जैक और हार्ट वाली लाइन में एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/52। और स्पेड का मतलब हुआ चांस आपको बताना है। स्पेड टू टोटल होते कितने हैं? 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 13/52, ये हो जाएगा 1/4। क्वीन ऑफ डायमंड, फिर वही क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड वाली लाइन में क्वीन कितनी होती है? तो 1। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1/52। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बच्चे फेस कार्ड से रिलेटेड है इसलिए बता दे रहा हूं। अब जो ऐसे नंबर वाले रिलेशन आएगा वो आप कर लीजिए क्योंकि आपको मालूम है नंबर वाले कैसे करते हैं। और ये प्लेइंग कार्ड वाला है तो मैक्सिमम इसको बता दे रहा हूं। 15
5 कार्ड, 5 ही कार्ड आपके पास है। 10 जैक, क्वीन, किंग, एस। ए 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स 5। वेल सफर्ड लिखा भी देयर प्लेस डाउनवर्ड, वन कार्ड पिक एट रैंडम। पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, आपको क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बच्चे देखो क्वीन कितनी बार है इसमें 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ये हो जाएगा 1/5। अब लिखा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यदि आपने क्वीन को निकाल लिया और उसको किनारे रख दिया तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है बच्चे। मैं कब अब लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग क्वीन इज इक्वल टू 4। यदि आपने क्वीन निकाला और उसको साइड में रख दिया, अब 1 2 3 4 ही बचे। क्वेश्चन में कह रहा है एंड एस, इसका पहला कह रहा है एंड एस, एस की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो टोटल कितने कार्ड हैं 4 और उसमें एस है क्या, बिल्कुल है, तो 1/4। और इसका दूसरा पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब कुल टोटल तो 4 कार्ड थे आपके पास और क्वीन को पहले ही आप निकाल दिए हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0/4 0। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। ये 16 और 17 तो आप खुद ही कर लेंगे। 12 डिफेक्टिव, 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, दोनों को मिला देंगे तो टोटल हो गया। और आप अगर खरीदने चाहते हो तो क्या खरीदोगे, अच्छे पेन, तो 132/144। तो ये सब वही है टोटल नंबर वाले, ठीक है। तो टोटल नंबर वाले हैं तो आप कर लीजिएगा, ये नंबर से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर जो है 16, 17 और 18 ये नंबर से रिलेटेड है, तो आप इसे कर लीजिएगा। 19 देखिए, 19 को तो हम ओरली कर सकते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces, कुल टोटल आउटकम 6। ए बी सी डी ई ए, ए की प्रोबेबिलिटी, कुल टोटल नंबर 6 है और ए कितनी बार है, 2 टाइम है। तो ए की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर तो 6 हुआ, ए कितनी बार लिखा गया था 2, आएगा 1/3। और आगे क्या है डी, तो प्रोबेबिलिटी आप अगर हम डी के बारे में बात करें, कुल टोटल नंबर 6 और डी कितनी बार है 1, तो 1/6 आंसर। ये डी की प्रोबेबिलिटी और ये ए की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सॉरी 20, वो आपको दिया हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन वैसे आप चाहे तो देख ही सकते हैं, जब सीरीज में दिया है तो फिर क्या करें। 20 क्वेश्चन देख लीजिए, 21 तो आपके वही कर देंगे। 144 बाल है और 20 डिफेक्टिव है, और आपको क्या खरीदना है, आप खरीदेंगे तो अच्छे खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा तो खराब नहीं खरीदेंगे। तो इसमें which 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर वो लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं टोटल कितने डिफेक्टिव हैं, मैं 21 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 20 आपके पास डिफेक्टिव है और आपके पास 124 अच्छे होंगे। तो जब आप खरीदेंगे तो 125, 124/144 और ये हो जाएगा 20 बाई आपके पास 144। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लो, टोटल एरिया आपको दे दिया है, टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। क्वेश्चन समझिए, टोटल एरिया कह रहा है कि ये पूरा एरिया 3 × 2 का, और प्रोबेबिलिटी बताइए कि कोई मैं ये चाकरी मैं उसमें फेंक रहा हूँ, इसके अंदर फेंक रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी बताइए जो इसके अंदर गिरे। तो टोटल नंबर तो 6 मिल गया और इसके अंदर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमको दिया हुआ है बच्चे डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1, तो रेडियस हो जाएगा बच्चे 1/2, और अगर आप निकालते हैं एरिया
तो पाई आर स्क्वायर, पाई और 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई और 1/4 या पाई/4। क्या हो गया? पाई/4। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर गिरे। तो टोटल है 6 और ये है एरिया पाई/4। आपको मालूम है ये ऊपर आएगा तो इंटू हो जाएगा पाई/24। इतने चांस बन रहे हैं, जो भी हो गया। अब देखो 22, अब इसको थोड़ा सा समझना है। 22 को आपको समझना है। इसमें लिखा है 2 लूडो डाई। बच्चे जो लूडो डाइस है वो 2 टाइम्स आप टॉस कर रहे हो। तो बच्चे देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले जहाँ वो टेबल बना, वो टेबल मैं बनाऊंगा नहीं। और ये देखिए पेज नंबर 307 और ये आपका है। इसमें पूरा टेबल बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें देखो, वैसे थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, जैसे जब दो लूडो के पासों को एक साथ फेंका जाता है तो देखो पहले वाले लूडो पे 1 आए, पहले वाले को फेंका 1 आए, दूसरे वाले को फेंका तो 1 आ सकता है। पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, अगले पे 3, 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही इस पे आ सकता है। इस पे पहले पे 1, पहले पे 2, पहले पे 3 4 5 6 और दूसरे पे 1 फिक्स कर दीजिए। तो ये जो है इतने चांस आपके पास, ये आपका 6, ये आपका 6, टोटल कितने आउटकम? 36 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। कह रहा है कि सम ऑफ 2 डाइस इज 2, ऐड करने पे 2 आए। कितने डाइस हैं? तो देखो ऐड करने पे 2 आए, सिर्फ एक ही डाइस, एक ही तो हो रहा है, तो इसमें करेंगे 1/36। आगे कह रहा है ऐड करने पे 3 आए। देखो 3 आए, एक ये है और एक ये है, इसको ऐड किया जाएगा तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/36। ऐड करने पे 4 आए तो ये आएगा, ये लाइन आएगी आपकी 3 1 2 2 हो गया और 3 1, ये आ जाएगा आपके पास 3/36। ऐसे ही जब आप उसको भरेंगे तो बच्चे 6 तक तो आपके पास, ये देखिए 7 तक जा रहा है। 7 6 और 1 कहां तक आएगा? 7 तक। उसके बाद 7 के बाद वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मैं कहूं जोड़ने में, ऐड करने में 12 आए, ये होगा 6 और 6, सबसे लास्ट में होगा 6 और 6। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिया होगा 6 और 6, तो ये कितना ऐड करने पे 12 कब आएगा? तो 12 आएगा 1/36, 11 आएगा 2/36, 10 आएगा 3/36। तो आप इधर से जाओगे, इधर से आओगे, घट जाएगा। अब देखो 23 नंबर का क्वेश्चन। बच्चे 22 से और भी रिलेटेड आप क्वेश्चन गिरेंगे, आप एक्स्ट्रा थोड़ा इसको पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो टेबल आपके दिमाग में आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। तो निकाल दीजिए, लिखा टोटल आउटकम्स में आपको बता रहा हूं, टोटल आउटकम्स 1 रुपी कॉइन जो है वो 3 टाइम्स आप टॉस, पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आ गया, तीसरी बार टॉस किया हेड आ गया। ऐसे कितने आउटकम्स हो सकते हैं? देखिए कुल आउट सॉरी 8 होते हैं। कौन कौन से? यच 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 हेड। अब आप रिप्लेस कीजिए, टेल हेड हेड, दूसरी जगह पे कर दीजिए टेल, फिर आपके पास हेड। अब ये टेल को तीसरी जगह पे कर दीजिए, ये 4 आउटकम्स हो गया 4। और आइए इससे अब यहाँ यच लिखना शुरू कीजिए, यच टी टी, फिर हो गया आपके पास यहाँ पे टी, यच को यहाँ रिप्लेस कर दिया टी, अब यच को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए टी, यहाँ हो जाएगा टी और यहाँ हो जाएगा
इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कुल टोटल ये 8 आउटकम्स बनते हैं, कुल टोटल 8। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन और होते हैं, और यही नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। इसमें क्या है, हनीफ तभी जीतता है जब तीनों पे एक जैसा आ जाए। हनीफ जीतेगा कब? तो हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों पॉइंट पे एक जैसा आ जाए। तो तीनों पॉइंट पे एक जैसा एक यहाँ है और एक जैसा यहाँ है। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, हनीफ, ठीक है, विल विन, कब जीतेगा? तो देखो कुल टोटल 8 चांस बने और उसमें से 2 ऐसे चांस है जिसमें हनीफ जीत जाएगा, तीनों पे हेड आ जाएगा और तीनों पे टेल। तो कहा था तीनों पे सेम आए, तो 2 बाई ये आ जाएगा 1/4, 1/4। लास्ट में बच्चे देखो ये भी वही क्वेश्चन है, डाई से रिलेटेड है, डाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24। आपसे ये कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अभी आपने देखा जो मैं आपको 2 पेज पीछे दिखाया था ये वाला, इसमें कह रहा है 5 विल नॉट कम, 5 बच्चे ना आए आइदर साइड, एक बार भी नहीं, 5 बिल्कुल ना आए, दोनों डाइस पे 5 ना आए। तो देखो 5 के लिए जो हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 5 वाली लाइन में 5 आएगा और इस वाले 5 वाली लाइन में 5 आएगा। तो आपके पास जो है कुल टोटल क्या हो जाएगा, ये 5 6 टाइम लिखा हुआ, ये 5 6 टाइम लिखा हुआ, कुल टोटल 12। लेकिन एक बार कॉमन होता है, इसका मतलब ये हुआ कुल टोटल कितने हो गए? अगर आप पूछे 5 विल नॉट कम आइदर से, अब मैं आपको बताया टोटल आउटकम्स तो 36 होते हैं और 5 बिल्कुल ना आए, तो 5 वाली लाइन में आपको दिखा दे रहा हूं एक बार, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और ऊपर से अगर आए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 11 बार आ रहा है। तो 5 विल नॉट कम, कुल टोटल है 36, उसमें से 11 बार 5 आ रहा है, तो ये हो गया 25 टाइम ऐसा है। इधर जो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, ये कुल टोटल कितना होगा 25। और दूसरा प्रोबेबिलिटी 5 विल कम, 5 आए तो कितना हो जाएगा, कुल टोटल 36, 5 आ कितनी बार रहा था 11 टाइम, 11/36। तो ये जो है, इसके बाद आपके पास एक टू पास वाला क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा, और ये आपका जो है चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे भी जो नंबर आते हैं फिक्स होते हैं। लास्ट के 2 चैप्टर से 11 मार्क्स के तो आते थे पिछले साल तक, अब देखते हैं कि कितने मार्क्स के हैं, क्योंकि अभी तो सिलेबस आपका कम हुआ है तो देखा जाता है। तो सोच लीजिए अगर मान लीजिए इसमें से नंबर वैसे बढ़ने चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए, तो 11 मार्क्स एकदम ईजी में आप पाएंगे। और स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर तो ये सब आसान चैप्टर है, इसको आप जितना अभी क्या है आपके पास टाइम है, 2 बार 3 बार 4 बार इसको तैयार कर लीजिए, और इसमें से गलत तो नहीं होगा। वो वीक से वीक बच्चा 11 नंबर स्कोर कर सकता है जो ये चैप्टरों को पढ़ेगा। थैंक यू।